गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग रीराइट एंड रिलीव। आई एम डॉक्टर प्रियंका मोहोर। पिछले वीडियो में हमने देखा था डबल बर्डन ऑफ माल नरिशमेंट क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसके क्या रीजंस हैं। सो लेट्स बिगिन। पहला रीजन है पुअर डाइटरी चॉइसेस। हमें बहुत बार लगता है हम घर का खाना खाते हैं, डाइट फूड खाते हैं तो हम हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है। ये टॉपिक को समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं इसको 4 अलग पार्ट्स में डिवाइड करके आपको समझाऊंगी। पहला पार्ट है एक्सेस कैलोरी कंजम्पशन। हमारी बॉडी को लिमिटेड कैलोरीज की जरूरत होती है, जो डिपेंड करता है हमारे बॉडी मास इंडेक्स पे, हमारे एज पे, हमारी फिजिकल एक्टिविटी पे। अगर हम कंटिन्यूअसली बहुत ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से हमारा वेट बढ़ने लगता है। बहुत बार ऐसा लगता है हमने बहुत कम खाया, लेकिन वो खाना कैलोरी डेंस होता है, इसलिए उससे कैलोरीज बहुत ज़्यादा मिलती है। स्पेशली ये होता है मिठाई खाने पे, बेकरी प्रोडक्ट्स खाने पे, या ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर है। हमें बहुत बार लगता है हमने बस एक मिल्क शेक ही तो पिया है, लेकिन उसकी वजह से आप में कम से कम 400 से 500 कैलोरीज जाती है। इसलिए कैलोरी डेंस फूड का पता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पार्ट है लैक ऑफ प्रोटीन एंड वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट। हम सुबह जनरली उठने के बाद 1 कप चाय या 1 कप कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं, जिसमें 2 से 3 स्पून शुगर डलती है। कभी कभी बिना चीनी के साथ, कभी चीनी के साथ। उसके साथ हम बिस्किट खाते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट में हम खाते हैं पोहा, उपमा, हलवा, डोसा, इडली, या फिर गरम गरम रोटी खा लेते हैं। उसके बाद लंच में हम वापस से 2 रोटी सब्जी या फिर दाल राइस, जिसमें रोटी और चावल का क्वांटिटी ज़्यादा रहता है, दाल और सब्जी का क्वांटिटी कम रहता है। उसके साथ सैलड कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। कुछ लोग उसमें दही लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। उसके बाद शाम में वापस से हम चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं, उसके साथ बिस्किट या जो भी स्नैक अवेलेबल हो वो खा लेते हैं। रात को वापस से हम 2 रोटी, दाल राइस और सब्जी, जिसमें वापस से हम रोटी और चावल ज़्यादा खा रहे हैं, दाल और सब्जी कम खा रहे हैं। तो ये सारे इस प्रोसेस में हम बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हैं, लेकिन इसमें प्रोटीन्स बहुत कम है। इसमें दूध के प्रोडक्ट्स कम होते हैं। जो पनीर की सब्जी खा लिया जिसने या दही खा लिया, उसमें एक दिन के लिए उसको प्रोटीन और कैल्शियम मिल जाता है, लेकिन हम रोज़ वो नहीं खाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें प्रोटीन कम मिलता है, वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं, लेकिन कार्ब्स हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। साथ ही साथ हम में से बहुत कम लोग हैं जो दिन में एटलीस्ट 1 फ्रूट खाते हैं। तो फ्रूट्स खाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें जो वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो मिल नहीं पाते, हमें बस कार्ब्स और एनर्जी और कैलोरीज मिलती जाती है। तीसरा पार्ट है फैंसी फूड एंड फॉल्स ब्रांडिंग। बहुत बार डाइट फूड या हेल्दी फूड के नाम पे बहुत वैरायटी ऑफ स्नैक्स मिलते हैं मार्केट में, जिसमें होता है रोस्टेड चिप्स या बेक्ड चिप्स, फ्लेवर्ड नट्स, फ्लेवर्ड मखाना। ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स और बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। तो ये खाने के बाद ऐसा हो सकता है कि हमें कैलोरीज कम मिली या हमें ऐसा लगे हमने हेल्दी खाया, लेकिन वो हेल्दी नहीं होता है। साथ ही साथ जो हेल्थ ड्रिंक्स मार्केट में बिकते हैं, उसमें आप पीछे देखोगे तो शायद न्यूट्रिएंट्स आपको बहुत सारे दिखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें एडेड शुगर और सुक्रोज बहुत ज़्यादा होता है, जो अल्टीमेटली हमारा वजन बढ़ाता है, हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा शुगर डालता है। मार्केट में जो जूसेस मिलते हैं, स्ट्रेन जूसेस, उसमें सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज होती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम होते हैं। इसलिए आप मार्केट से कोई भी हेल्दी स्नैक्स के अंदर कुछ ले रहे हो तो आप ज़रूर देखें कि उसमें कितनी हिडन कैलोरीज है, कितनी हिडन शुगर और कितने हिडन सुक्रोज है। फोर्थ पार्ट है ओवर इंडल्जेंस इन द फास्ट फूड। हम बहुत बार बाहर जाते हैं तो हम खाते हैं पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, पानी पूरी, वड़ा पाव, या फिर कोई भी तली हुई चीज़ खाते हैं, पाव भाजी खाते हैं, फ्राइड राइस खाते हैं, नूडल्स खाते हैं। ये सारी चीज़ों में जो ऑयल यूज़ होता है वो लो क्वालिटी का ऑयल होता है, जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। साथ ही साथ इसमें आर्टिफिशियल कलर्स डलते हैं ताकि ये अच्छा दिखे। इसमें अजीनोमोटो डलता है जिसमें फ्लेवर अच्छा है। ये सारी चीज़ें हमारा डाइजेशन खराब करते हैं, हमारे बॉडी के लिए ये सही नहीं होते हैं, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये हमारे डाइजेशन को प्रॉब्लम करता है। साथ ही साथ इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जब भी हम खाते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं इसको हफ्ते में 3-4 बार, तो हमारा मोटापा बढ़ने लगता है और जो न्यूट्रिशनल लेवल है हमारी वो कम होने लगती है। ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो आप अपनी डाइट को अच्छे से रेगुलराइज कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, आपको कितनी ज़रूरत है। साथ ही साथ आप वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं या नहीं, और हम कितना हेल्दी, सच में हेल्दी खाना खा रहे हैं। सेकेंड रीज़न है स्ट्रेस।
अगर पुअर डाइटरी चॉइसेस के बाद कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे में मोटापा बढ़ाता है और हमारे न्यूट्रिशनल लेवल को कम कर रहा है, तो वो है स्ट्रेस की वजह से बहुत बार हम ओवर ईटिंग करने लगते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रेस की वजह से बिल्कुल ही भूख ना लगे। जब भी हम स्ट्रेस फील करते हैं हमारे एसिडिटी बढ़ जाती है, बहुत बार हमें इनडाइजेशन होने लगता है। स्ट्रेस हमारी डाइजेशन कैपेसिटी को कम करता है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है उसको भी वो हैम्पर कर देता है। अगर हम प्रोलॉन्ग स्ट्रेस में है तो बहुत जल्द उसमें हमें मोटापा हो सकता है, या फिर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर दोनों चीज़ें साथ में हो सकती है। तो ये थे 2 मेजर कॉजेज डबल बर्डन ऑफ माल नरिशमेंट के। इसके अलावा हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल, या फिर माल प्रैक्टिस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, या फिर जेनेटिक्स, ऐसे बहुत सारे कॉजेस है। उस पर हम ये वीडियो आज नहीं बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपको उसके बारे में भी जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उस पर एक और डिटेल वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यू एडिंग लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, रीराइट योर माइंड एंड रिलीव योर लाइफ। थैंक यू।